नमस्कार दोस्तों, एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही न्यू टॉपिक छेड़ रहे हैं जिसके बारे में अभी तक मेरा ख्याल बहुत कम लोगों ने काम किया है और उनकी अपनी सोच है। आज की डेट में आपने देखा है डिजिटलाइजेशन में टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह से एक नया टूल आया है जो कि हर कंपनी अपना वो कर रही है एडवर्टाइज कि ये सबसे बढ़िया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक आर्टिफिशियल चीज है। जैसे आपने क्रिएट की है वो वैसे ही रिजल्ट देगी। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों एस्पेक्ट्स हैं। मशीन है, मशीन ने उसके कोई इमोशन नहीं है, जो आपने उसको बता दिया उसने उस हिसाब से काम करना है। हॉलीवुड की कई मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं जो कि ये शो करती हैं कि भी मशीन के ऊपर सब कुछ छोड़ना बहुत डेंजरस है, क्योंकि मशीन विदाउट इमोशंस है। लेकिन इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जहां पे ये एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकती है ह्यूमन सर्विस में। यानी कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना स्लेव बना के रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो हम इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद इसका स्लेव बन जाएंगे, जैसे कि आजकल एग्जांपल जा रही हैं, बच्चे होमवर्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ के कर रहे हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक होगी। अगर ये मास्टर बन जाएगी तो ह्यूमैनिटी आगे आने वाला खतरा है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो होम्योपैथी में कैसे हेल्पफुल हो सकती है और कैसे हम सफरिंग ह्यूमैनिटी को होम्योपैथी के साथ ठीक कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड होम्योपैथी आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसको हम एक ब्रॉड टर्म में लेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कि होम्योपैथी में हम यूज कर सकते हैं या हमें हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके बारे में बता पाऊं। तो देखिए, जैसा कि हम अब देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, इसके 8 पैरामीटर्स हमने सोच के डिसाइड किए हैं। पहला पैरामीटर है एनहांस्ड केस टेकिंग, सिम्टम एनालिसिस एंड रेमेडी सिलेक्शन। दूसरा है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स एंड रिकमेंडेशंस। तीसरा है रेपर्टरी सर्च पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ है ट्रैकिंग द आउटकम्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफ द केस। पांचवा है टेलीमेडिसिन एंड रिमोट सिस्टम कलेक्शन। सिक्स्थ, नॉलेज एक्सपेंशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट्स। सेवंथ, सिम्टम पैटर्न रिकॉग्निशन विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। लास्ट और एट्थ, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। तो दोस्तों, ये वो 8 एस्पेक्ट्स हैं जहां पे हमारे ख्याल से हो सकता है इसके अलावा भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकें, लेकिन प्रेजेंटली जो हमारे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाया जा सकता है वो इन 8 एस्पेक्ट्स में उठाया जा सकता है। तो हम पहला एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है एनहांस्ड केस टेकिंग, सिम्टम एनालिसिस एंड रेमेडी सिलेक्शन। आपको पता है दोस्तों, होम्योपैथी में केस टेकिंग और रेमेडी सिलेक्शन ही मेन प्रोसेस है। अगर हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे हो, वो हमें हेल्प करेगा एनालाइज करने में डिटेल्ड केस हिस्ट्रीज और उनके सिम्टम्स को मैच करके स्पेसिफिक रेमेडीज निकालेगा अपने डाटाबेस से। क्योंकि एक ह्यूमन में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे डाटाबेस रख देंगे तो उनके हिसाब से केस टेकिंग को और कॉम्प्रिहेंसिव बना के पेशेंट्स को सिम्टम्स को प्रॉपर वे में मैच करके एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन निकाली जा सकती है जो कि उसको और अच्छी तरह से हेल्प करेगी। इसके आगे और लॉगरिदम्स बनाए जा सकते हैं जो कि छोटे छोटे सिम्टम्स को भी प्रॉपर वे में, छोटी जो हमारी रेयर मेडिसिन हैं
उनके सिम्टम्स के साथ मैच करने में एक हमारी एफिकेसी को बढ़ाएगी और इससे ही हमारे पेशेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे पेशेंट को ठीक होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, प्लान्स एंड रिकमेंडेशंस। जब हम पेशेंट्स की हिस्ट्रीज को, उनके प्रोफाइल्स को डिटेल में सिम्टम्स में पढ़ेंगे तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन्स, जिनको हम कहते हैं सिमिलिमम मेडिसिन्स, वो निकालने में काफ़ी हेल्प होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि बहुत सारा डाटा बहुत कम फैक्टर में, बहुत कम टाइम में उसको एनालाइज कर सकता है, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, ऐसे फिजिकल, इमोशनल या मेंटल स्टेट्स हैं जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान हमारे दिमाग में नहीं आते, वो उनको टेलर करके हमारे आगे रख सकता है ताकि हम पेशेंट की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को ढूंढ के उसकी एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन दे सकें और उसको गाइड कर सकें कि भी उसको अपने आप में क्या चेंजेस करनी है। थर्ड पॉइंट है रेपर्टरी सर्च पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, होम्योपैथिक रेपर्टरीज, उनको देखना, उनको पढ़ना और उनको बनाना, आपको पता है एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम इसको एक लार्ज डेटाबेस को इंस्टेंटेनियसली देख सकते हैं, उसके इनपुट्स को समझ सकते हैं और जो पेशेंट हमारे सामने बैठा है उसके सिम्टम्स को उस डेटाबेसिस से एनालाइज करके एक पॉसिबल रेमेडीज को रैंक करके, रेलेवेंस उसकी चेक करके हम प्रिस्क्रिप्शन को उसके ऊपर बेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम और हमारी प्रिसीजन रहेगी। में टाइम की हमें कटौती होगी क्योंकि बहुत सारा डेटाबेस हमने थोड़े ही समय में देख लिया और हमारी रेमेडी सिलेक्शन परफेक्शन की तरफ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है ट्रैकिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है पेशेंट के सिम्टम्स को, उसके आउटकम को मेडिसिन देने के बाद मॉनिटर करने में और प्रिडिक्ट करने में। जब हम उस एनालिसिस को एक डेटाबेस में डाल देंगे, ओवर द टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम ये देख सकते हैं किन रेमेडीज से, किन दवाइयों से पेशेंट को इफेक्टिव रिलीफ मिला और उसके बाद किस वजह से उसका रिलीफ रुक गया। उस चीज़ को एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प कर सकती है कि हम पेशेंट को किस तरह से एक रिफाइंड ट्रीटमेंट दें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। पांचवा पॉइंट है टेलीमेडिसिन एंड रिमोट सिम्टम कलेक्शंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें रिमोटली पेशेंट के केस टेकिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं और रूरल और बैकवर्ड एरिया से हमें पेशेंट्स के सिम्टम्स कलेक्ट करने में, उनके सिम्टम्स को एनालाइज करने में, जो प्रिलिमिनरी मेडिसिन हम उन्हें दे रहे हैं जिससे कि उनको फायदा हुआ नहीं हुआ, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम उनको रिकमेंडेशंस कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं कि नियर बाय आप किस हॉस्पिटल में कहाँ पे जाके अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो रिमोट पेशेंट्स हैं, जो बहुत रिमोट एरियाज में बैठे हैं या बैकवर्ड एरियाज में बैठे हैं, उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस शॉर्ट टाइम में इफेक्टिवली देने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सिक्स्थ इज नॉलेज एक्सपेंशन एंड ट्रेनिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स। दोस्तों, अब आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी टूल बनेगा उसमें बहुत सारा डेटाबेस होगा और उसकी जो प्रिसीजन है वो बहुत परफेक्ट होगी। हम उसको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होम्योपैथिक एजुकेशन में प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स,
इन दोनों को काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी स्टूडेंट्स को उनके क्लिनिकल ट्रेनिंग्स में और प्रैक्टिशनर्स को उनके डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्राइबिंग स्किल्स को रिफाइन करने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। 7th, सिम्टम पैटर्न रिकॉग्निशन विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के थ्रू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स को भी देख के डिफरेंट हमारे पास्ट जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ उसको मैच करके उसकी एक प्रोसेस को प्रॉपर वे में एक्यूरेटली हमारे सामने पेश कर सकती है। कोई सिम्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो नेचुरल लैंग्वेज है सिम्टम्स की, पीछे से क्या आ रही है, पिछले 50 साल पहले क्या थी, 100 साल पहले क्या थी और आज की डेट में क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हो सकता है हमें आज से 150 साल पहले डॉक्टर बोनिंगहसन ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ नोटिस किया, किसी बुक में वो पीछे पड़ा है, किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है। डॉक्टर हेरिंग की कोई ऑब्जर्वेशन है, कैंट की कोई ऑब्जर्वेशन है, इवन की हनेमैन की हिमसेल्फ की कोई ऑब्जर्वेशन है। तो इतना लार्ज डाटाबेस छोटी सी लाइफ में हमें देखना, पढ़ना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पुराने सिम्टम्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं और आज की डेट में उनकी क्या प्रोसेस है, उनकी क्या लैंग्वेज है, वो हमें एनालाइज और व्यू करके अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो पावरफुल टूल है जो कि हमें एनालाइज और रिसर्च को कंडक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स को, उसके डाटा को, केस स्टडीज़ को, पेशेंट के फीडबैक्स को आइडेंटिफाई करके किन मेडिसिन्स के, किन सिम्टम्स के क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज से 10 साल पहले जो हम आम खाते थे, सेब खाते थे, जो उसका टेस्ट था आज वो नहीं है। ड्यू टू पॉल्यूशन कह लो, केमिकल्स कह लो, ऑर्गेनिक खेती की वजह से कह लो, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं उनकी वजह से जो हमारे हर्ब्स में, जो हमारी मेडिसिन में चेंजेस आई हैं वो किस पैटर्न में आ रही हैं और उसी हिसाब से किस पैटर्न में हमारे जो सिम्टम्स है वो चेंज हो रहे हैं, इन सब के एनालिसिस विद सपोर्ट बेस्ड एविडेंसेस कि भी आज से 10 साल पहले डॉक्टर हेरिंग ने ऐसा कहा इन सिम्टम्स के बारे में, उसके बाद 50 साल के बाद डॉक्टर कैंट ने ऐसा कहा, उसके बाद डॉक्टर अनुकांत ने ऐसा कहा। अब उनमें क्या चेंजेस आई, सिम्टम सेम है, मेडिसिन सेम है, लेकिन पिछले 100 सालों में जो डिफरेंट डॉक्टर्स की वर्जन्स रही उनकी वजह से जो चेंजेस आए वो एविडेंसेस हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च में और डाटा एनालिसिस में हमें बहुत हेल्पफुल होंगी और आगे जाके हम इसको क्लिनिकली अप्लाई भी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये 8 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होम्योपैथी में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और हमारे लिए मीन सबके लिए, एक न्यू कमर के लिए भी और एक ओल्ड प्रैक्टिशनर के लिए भी। क्योंकि डेटा को एनालाइज करना, डेटा को स्टोर करके रखना और बहुत कम समय में उस डेटा को आपके आगे पेश करना, उसकी रेलेवेंसी के साथ, उसकी एविडेंसेस के साथ और उसके क्रॉस रेफरेंसेस के साथ, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपके कुछ और व्यूज़ हों, आपको लगता है कि भी हाँ कुछ और चेंजेस या कुछ और नए आयाम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पा सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताइए ताकि हम उनके ऊपर और काम करके
इस विजन को और बढ़ाएं, ताकि ये एक प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें हर होम्योपैथ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।